बंदरपुछ ग्लेशियर हिमाचल से होकर गुजरती रही है, तो कुछ टेक्टोनिक घटनाएं ऐसी हुई जिसकी वजह से सरस्वती का क्षेत्र नीचे दब गया और गंगा और यमुना का ऊपर आ गया, इसलिए पानी ज्यादा उधर डाइवर्ट हो गया, ऐसा साइंटिस्ट भी बोलते हैं। तो केवल और केवल सरस्वती का सबसे ज्यादा वर्णन आता है। अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद में 77 बार सरस्वती का वर्णन आता है और गंगा का केवल 3 बार आता है। अभी तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल 387 करोड़ की हमारे पास है और ये जो डैम है ये हिमाचल गवर्नमेंट बनाएगी, बैराज हम बनाएंगे और रिजर्वायर भी हम बना रहे हैं, जो करीब करीब 350 एकड़ में रामपुर हेरिया, रामपुर कोम्बियान और छिल्लोर गांव में 3 गांवों की भूमि हमें मिल गई है। पानी आने वाले समय में बहुत बड़ा विषय है। सरस्वती बहेगी 2024 तक का, हमारी जो इंजीनियरिंग विंग है उन्होंने टाइम दे रखा है कि 2024 तक हम इस प्रोजेक्ट को 90% पूरा कर लेंगे। सरस्वती इस बात को पुख्ता सबूत के साथ साथ पेश करती है कि जो आर्यन थे यहीं के रहने वाले थे। सरस्वती जो सिंधु सभ्यता बोलते हैं कि सिंधु सभ्यता थी, नहीं, वो सरस्वती सिंधु सभ्यता थी। धोलावीरा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। सरस्वती के जिस अरब खाड़ी में गिरती थी सरस्वती, वहां पर बिल्कुल ही कॉर्नर पे धोलावीरा स्थापित है। तो ये पूरा का पूरा रूट आज भी धरती के नीचे सरस्वती बह रही है। इसमें साइंटिस्टों ने अपनी तरफ से डिक्लेयर भी किया है, ओएनजीसी ने डिक्लेयर किया है, इसरो ने डिक्लेयर किया है, हमारी जितनी देश की हमारी बड़ी बड़ी साइंटिफिक एजेंसीज हैं। हिमाचल सरकार के साथ जब हरियाणा का समझौता हुआ कि सरस्वती नदी जब वापस धरातल पर आ जाएगी तो पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी, कैसे? 2015 से पहले मुझे लगता कि हरियाणा में कोई पर्यटन गतिविधियां नहीं थी। आदि बद्री आने वाले समय में सरस्वती चलने के बाद बहुत बड़ा एक पर्यटन हब होकर बनेगा। एक तरह से हर तरह का टूरिस्ट भी आएगा और हर तरह का पिलग्रिम्स भी आएगा, यानी कि तीर्थ यात्री भी वहां पर आएगा। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। वैदिक मंत्रों और पौराणिक पुस्तकों में सरस्वती नदी का जिक्र मिलता है। इस खोई हुई नदी को फिर से धरातल पर लाने के लिए हरियाणा सरकार जुटी हुई है। हिमाचल सरकार भी इस मामले में सहयोग दे रही है। हरियाणा और हिमाचल के बीच इस सरस्वती नदी को फिर से धरातल पर लाने के लिए एक समझौता हुआ है। क्या ये समझौता और इस नदी को वापस प्राप्त करने में कितना खर्चा आएगा, इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे हरियाणा सरस्वती बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन दुम्मन सिंह किरमत से। किरमत साहब, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। तो ये जो समझौता हुआ था हिमाचल सरकार और हरियाणा सरकार के बीच, ये क्या है और इस पर कितना खर्चा आएगा? देखिए, जैसा कि 2015 में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब सरकार में आए तो उनकी शुरू से इच्छा रही कि सरस्वती यहाँ से दोबारा बहती रहे। सरस्वती यहाँ से बहती थी और अपने शासनकाल में कम से कम, क्योंकि पूरे विश्व में जैसा कि आपने अभी कह ही रहे थे कि जो वैदिक काल में अगर देखा जाए किसी भी नदी का अगर कोई वर्णन आता है तो केवल और केवल सरस्वती का सबसे ज़्यादा वर्णन आता है। अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद में 77 बार सरस्वती का वर्णन आता है और गंगा का केवल 3 बार आता है। मेरा कहने का एंगल ये है कि सरस्वती कितनी वैदिक नदी रही होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि 1987 में भी इन्होंने अपनी एक यात्रा माननीय दर्शनलाल जैन जी के साथ भी की, मोरोपन जी पिरले उनके साथ भी, यानी कि एक बड़ी टीम इसमें लगी हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र में प्रचारक के तौर पे भी रहे। और जब मौका पर उन्होंने जाकर जहां हमारा डैम बनना है जिसकी आपने अभी बात की है,
डैम से ऊपर दो खोल यानी कि दो नदियां छोटी छोटी हमारी मिलती हैं, मातर की खोल और भैरव की खोल। मुख्यमंत्री जी उनमें भी घूम कर आए हुए हैं पहले ही, सरकार से पहले भी। तो उनका सपना था कि सरस्वती यहाँ से बहे, और इस प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरह से वो चल रहे हैं वो एक बहुत बड़ी हरियाणा के लिए सौगात की बात है। वैदिक एंगल से भी, एक शिक्षा के एंगल से भी, बुद्धि के एंगल से भी, और सबसे बड़ा जो काम है वो पानी के एंगल से है। जिस क्षेत्र से सरस्वती होकर निकलेगी, हिमाचल का क्षेत्र हुआ हमारा, आदि बद्री हुआ, आदि बद्री से सढौरा, रादौर, लाडवा, कुरुक्षेत्र, पेवा, गुहला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, ये सारा का सारा क्षेत्र एक तरह से डार्क जोन में है। इस क्षेत्र को कवर करते हुए जो पैलियो चैनल, ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ से रूट डेवलप किया है, हमारे जो इसरो के हमारे साथ एमओयू हुआ इसरो का भी, इसरो ने भी ये पैलियो चैनल से बताया है, सैटेलाइट से सारे चित्र लेके, कि जो सरस्वती का जो एंगल है, जो पैलियो चैनल है, वो यही सी रूट पर पड़ता है। और बंदरपुछ ग्लेशियर हिमाचल से होकर गुजरती रही है। तो कुछ टेक्टोनिक घटनाएं ऐसी हुई जिसकी वजह से सरस्वती का क्षेत्र नीचे दब गया और गंगा और यमुना का ऊपर आ गया, इसलिए पानी ज़्यादा उधर डाइवर्ट हो गया, ऐसा साइंटिस्ट भी बोलते हैं। ओएनजीसी की टीम भी यहाँ पर आई, ओएनजीसी की टीम ने भी पूरा सर्वे किया और उन्होंने बताया भी है कि भी हाँ, बल्कि 12-13 ट्यूबवेल उन्होंने पूरी क्रीक पर लगाए हैं, और उन ट्यूबवेलों के माध्यम से ये बताया भी है कि वाकई में जो जिस ट्यूबवेल का पानी, जो मुगलावाली में ट्यूबवेल है, वही कैथल में ट्यूबवेल है, वही राजस्थान में ट्यूबवेल लगाया गया, इसी चैनल पे लगाया गया, तो उन सब का पानी जो है वो लगभग एक टेस्ट का पानी है। वो सरस्वती जो आज भी धरती के नीचे बह रही है, ये हमारे लिए सौभाग्य है, और इसी ट्रैक से बह रही है। तो ये मुख्यमंत्री जी का सपना है। इसको अभी हाल ही में 21 जनवरी को एक एमओयू भी हिमाचल गवर्नमेंट के साथ हुआ है, क्योंकि एक सोम नदी जो सरस्वती की ही ट्रिब्यूटरी है, वो हिमाचल से आती है, और वहाँ पर एक डैम जो है वो हिमाचल की परिधि में बनेगा, और उसके बाद थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर चल के हरियाणा में एक बैराज भी बना रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि साहब कि इस परियोजना पर कितना खर्चा आएगा, और इसमें कितना क्षेत्र हरियाणा का होगा और कितना हिमाचल का होगा? देखिए, इसमें तो जो डैम बनेगा वो हिमाचल की भूमि में बनेगा, लगभग 77 हेक्टेयर उनकी ज़मीन है, और उसके बाद जो 1 किलोमीटर के बाद जो बैराज बनेगा वो हरियाणा की भूमि में बनेगा। और करीब करीब पहले, अभी तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है 382 करोड़ की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हरियाणा सरकार ने दे रखी है इस प्रोजेक्ट को, और जैसे जैसे जो कॉस्ट है वो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ही उसको मापी जाती है। तो अब देखना होगा कितनी कॉस्ट आएगी। अभी तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल 387 करोड़ की हमारे पास है, और ये जो डैम है ये हिमाचल गवर्नमेंट बनाएगी, बैराज हम बनाएंगे, और रिजर्वायर भी हम बना रहे हैं, जो करीब करीब 350 एकड़ में रामपुर हेरियाँ, रामपुर कोम्बियान और छिल्लोर गांव में 3 गांवों की भूमि हमें मिल गई है। करीब करीब आदि बद्री से 20 किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर के दायरे में है। तो बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है, और हरियाणा के लिए मैं कहता हूँ, हरियाणा सरकार की, मनोहर जी की ऐसी कोई सौगात नहीं हो सकती, क्योंकि पानी आने वाले समय में बहुत बड़ा विषय है, और इस क्षेत्र से सरस्वती में पानी आएगा। अभी हाल ही में मैं अभी बता ही रहा था कि हमने अभी बरसातें हुई, अब की बार बहुत ज़्यादा बरसातें हुई, हम इस बरसात के पानी को जो वेस्ट होके, क्योंकि उस क्षेत्र में जो सढौरा का क्षेत्र है, रादौर का, यमुनानगर का जितना इलाका है, उसका बहुत अच्छा कैचमेंट है, एरिया है, पानी इकट्ठा बहुत होता है, लेकिन वो मैक्सिमम किसानों के खेतों में नुकसान करता है। 2 बातें हैं, एक तो वो पानी खेत में नुकसान करता है, दूसरा उसका इस्तेमाल नहीं होता कोई। हमने उसको इस्तेमाल किया, रुला एडी ट्रिब्यूटरी है ऊपर, उसको हमने चलाया, एक नीचे एक और ट्रिब्यूटरी है चौतंग के बराबर से होकर निकलती है, हमने उसको भी चला के किसानों को बोला कि आप इसमें पानी डालिए। उस पानी को हम चौतंग के माध्यम से अपने सरस्वती में ले आए, और हमने 1.5 महीना 200 किलोमीटर की हमारी रीच है, आदि बद्री से लेकर गग्गर तक, पारा और गग्गर के बीच में सरस्वती जहाँ मिलती है, कैथल के लास्ट और पंजाब के बॉर्डर पर, हमने 200 किलोमीटर की रीच में से 180 किलोमीटर में अब की बार 1.5 महीना पानी चलाया है। और इस पानी चलने के जितने बीच में क्षेत्र पड़ता है, अगर आप गांव में जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, लोगों से अगर आप पूछेंगे, उन्होंने कहा कि सरस्वती चलने से हमारा जो वाटर लेवल है वो बहुत बड़ा है। यानी कि जो हर साल हम एक पाइप देते थे समर्सिबल में, अब की बार हमने नहीं दिया और ना ही जरूरत पड़ेगी। यानी कि सरस्वती का इस क्षेत्र के लिए वाकई में मुख्यमंत्री जी का जो सपना है
कि वरदान साबित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। किरमत साहब, मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि इस सरस्वती नदी को खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उन्हें प्रेरित किया था। दूसरा, वो उन्होंने इस सरस्वती नदी के लिए, जब मुख्यमंत्री नहीं थे वो, तो उन्होंने आदि बद्री से कच्छ तक की यात्रा की थी। जो बांध बनना है वो सिरमौर में बनना है। तो ये पानी जो है हरियाणा को कहाँ तक जाएगा और सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए कितनी व्यवस्था हो सकेगी? देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में प्रभारी थे तो माननीय मनोहर जी संगठन मंत्री थे, और ये मिलकर इस तरह की जो प्राचीन धरोहर थी उनके ऊपर काम करते रहे हैं। और इन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये सपना रहा कि सरस्वती विद्या की देवी है, जल की देवी है, तो बहनी चाहिए। और उसी को लेकर आप देखेंगे कि सरकार बनते ही मनोहर लाल जी ने इस बोर्ड का गठन भी किया, इसके ऊपर काम शुरू कर दिया। और काम इस लेवल पर शुरू हुआ कि सबसे पहले पूरा इसरो से, पूरी साइंटिफिक ढंग से, ओएनजीसी से और जीएसआई से, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, सबसे रिपोर्टें करवाकर, सीडब्ल्यूसी से, सबसे, अब सारा का सारा जो डिजाइनिंग वर्क है वो हमारा सीडब्ल्यूसी कर रही है, सेंट्रल वाटर कमीशन। तो हर एक काम सिस्टमाइज करके सरस्वती बहेगी। 2024 तक का हमारी जो इंजीनियरिंग विंग है उन्होंने टाइम दे रखा है कि 2024 तक हम इस प्रोजेक्ट को 90% पूरा कर लेंगे, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें टाइम बहुत लगता है, टेस्टिंग में बहुत टाइम लगता है। तो लगता है कि हम अपना ये काम कर पाएंगे। दूसरा बात आपने पूछी कि माननीय मनोहर लाल जी 87 के समय में यात्रा की, नो डाउट माननीय मनोहर लाल जी का शुरू से ही इसमें इंटरेस्ट रहा है। उस वक्त इन्होंने कच्छ तक यात्रा की है। हम कई बार चर्चा भी करते हैं, एक बात देखने में आती है, जो बहुत से राइटर भी हुए, चिंतक भी है, उन्होंने बोला है कि जो आर्यन थे वो बाहर थे। एक तरह से जो, मैं अगर कम्युनिस्ट विचारधारा की बात करूं, उन्होंने एस्टेब्लिश कोशिश की ये करने की कि जो आर्यन थे, हम जो लोग थे, वो बाहर के लोग आए और यहाँ पर बसे। ऐसा नहीं है। सरस्वती इस बात को पुख्ता सबूत के साथ साथ पेश करती है कि जो आर्यन थे यहीं के रहने वाले थे। सरस्वती, जो सिंधु सभ्यता बोलते हैं कि सिंधु सभ्यता थी, नहीं, वो सरस्वती सिंधु सभ्यता थी। मनोहर लाल जी भी ये बात बोलते थे, सरकार से पहले भी बोलते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के ऊपर जितनी भी संस्कृति हमारी थी वो सारी की सारी इस सभ्यता के ऊपर, इस सरस्वती के ऊपर ही, इसी ट्रैक के ऊपर ही चलिए। अगर आप हरियाणा की बात करें, अभी हमने एक साइट ढूंढी है संधाया में, बिलासपुर में, वो सरस्वती के ऊपर है। कुरुक्षेत्र सरस्वती के ऊपर है, आदि बद्री सरस्वती के ऊपर है, पेवा सरस्वती के ऊपर है, जो 4 स्टेट का पिलग्रिम्स वहाँ पर आता है, वहाँ पर यात्री आते हैं 4 स्टेट का। और उसके बाद अगर आप हरियाणा में बात करें तो राखगढ़ी, बनावली, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में चला गया, हड़प्पा पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद अगर आप गुजरात की बात करें तो धोलावीरा सरस्वती के किनारे पर है। और हमारे लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं इसके आपके माध्यम से धन्यवाद भी हमेशा भी करता रहता हूँ। धोलावीरा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। इससे बड़ा पुख्ता प्रमाण नहीं हो सकता कि यूनेस्को किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करे। ये सारा का सारा जो ट्रैक था, ये सरस्वती का ट्रैक है। ये जितनी भी इस तरह की सारी संस्कृतियां पनपी हैं, सरस्वती के किनारे पर पनपी हैं, क्योंकि लोग वहाँ रहेंगे जहाँ पानी होगा। तो सरस्वती यहाँ बहती रहती थी। तो ये सारी की सारी संस्कृति जो है, आज भी जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, अगर आप पाकिस्तान के अंदर थोड़ा, मैं आपको नक्शा दिखाऊंगा किसी दिन, आप ऑफिस में आएंगे तो हमारे जो पैलियो चैनल हैं, वो पैलियो चैनल पूरे ट्रैक को कवर करते हैं। तो इसमें तो कोई दोराई नहीं है कि सरस्वती यहाँ से बहती रही है। सरकार की नीयत और मनसा में भी कोई दोराई नहीं है कि सरस्वती हरियाणा में बहेगी। मैं किरमत साहब ये और जानना चाहता हूँ कि सैटेलाइट के जरिए इस नदी के प्रवाह का पता चला है, तो ये नदी हरियाणा के किस किस जिले को कवर करती थी और ये लुप्त क्यों हो गई? सैटेलाइट के जरिए जो अभी तक हमें पता चला है, ऑलमोस्ट यही रूट है। यमुनानगर जिला है, जो यमुनानगर का आदि बद्री है, हिमाचल का नाहन से अगर शुरू करें, पीछे बंदरपूंछ जो ग्लेशियर है हिमाचल में ऊपर, और यमुनानगर के बाद कुरुक्षेत्र के बाद कैथल के बाद जींद के बाद फतेहाबाद के बाद सिरसा से होती हुई राजस्थान से होती हुई
राजस्थान के भी कुछ ज़िले बीच में पड़ते हैं, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जैसलमेर है, और उसके बाद गुजरात का जो कच्छ का जो एरिया है जहाँ पर धोलावीरा बिल्कुल सरस्वती के जिस अरब खाड़ी में गिरती थी सरस्वती, वहाँ पर बिल्कुल ही कॉर्नर पे धोलावीरा स्थापित है। तो ये पूरा का पूरा रूट आज भी धरती के नीचे सरस्वती बह रही है। इसमें साइंटिस्टों ने अपनी तरफ से डिक्लेयर भी किया है, ओएनजीसी ने डिक्लेयर किया है, इसरो ने डिक्लेयर किया है, हमारी जितनी देश की हमारी बड़ी बड़ी साइंटिफिक एजेंसीज हैं, तो इसमें तो कोई दोराई नहीं है कि सरस्वती यहाँ से बहती रही है। जी। और ये भी कहा गया था हिमाचल सरकार के साथ जब हरियाणा का समझौता हुआ कि सरस्वती नदी जब वापस धरातल पर आ जाएगी तो पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। कैसे? बिल्कुल 100% बढ़ेगी। देखिए 2015 से पहले मुझे लगता है कि हरियाणा में कोई पर्यटन गतिविधियां नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये उद्देश्य रहता है कि आप सूरजकुंड मेला भी चल रहा है, गीता जयंती इतने बड़े लेवल पर मनाते हैं, सरस्वती महोत्सव इतने बड़े लेवल पर मनाते हैं, आदि बद्री आने वाले समय में सरस्वती चलने के बाद बहुत बड़ा एक पर्यटन हब होकर बनेगा एक तरह से, क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ेगी, डैम बनेगा, बैराज बनेगा, पानी रुकेगा, वहाँ वोटिंग भी होगी, और वहाँ पर हर तरह का टूरिस्ट भी आएगा और हर तरह का पिलग्रिम्स भी आएगा, यानी कि तीर्थ यात्री भी वहाँ पर आएगा। सरस्वती वहाँ से बहती रही है। अभी घाट हमने एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनवाया था पहले, अभी हमने उसका पानी का भी 1-2 दिन में हम उद्घाटन भी करने वाले हैं। 24 घंटे उस घाट में आदि बद्री में पानी रहेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें जिस तरह के सरकार के प्रयास और जिस तरह की सरकार की नीयत है, तो 100% हम अपने टारगेट पर पहुंचेंगे। आपने बताया कि 2024 तक इस परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा। आमतौर पर सरकारी काम में देरी बहुत होती है, जो तारीखें तय की जाती हैं उनसे कई साल बाद तक काम चलता है। मौजूदा सरकार की तो ये योजना है कि नदी 24 तक पूरा हो, और आपने भी कहा है 24 तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर 24 तक आपकी इस परियोजना पूरी नहीं होती और सरकार मान लीजिए कोई दूसरी आ जाती है, तो क्या ये योजना जारी रहेगी या ठप हो जाएगी, या जितना पैसा लगेगा वो सब पानी में बह जाएगा? हमने लोगों को ये बताया सबसे पहले कि ये माँ सरस्वती आपके बीच से बह रही है, आप इसको आस्था के केंद्र से देखिए। मुख्यमंत्री जी का और सरकार का और हमारा और सारी जनता का अब हमने 2 महोत्सव मनाए हैं। इस हमारी सरस्वती की करीब पर करीब 122 गांव पड़ते हैं, अप टू गग्गर तक 77 मंदिर हैं, 23 शमशान घाट हैं। उन सब में कार्यक्रम मंदिरों में और घाटों पर कार्यक्रम हुए हैं। 22 घाट हमने बनाए हुए हैं, प्राचीन मंदिर हैं। हर गांव में अब की बार हमने लोगों से बसंत पंचमी के अवसर पर लड्डू बंटवाए, पीले चावल के त्यौहार मनवाया, भंडारे करवा के, यानी कि हमने लोगों में एक भावना पैदा की है कि ये सरस्वती बह रही है, हमारी माता है, हमने इस सरस्वती का ही यहाँ से आचमन करना है अगर जल बहेगा। तो मुझे ऐसा कि आपने पूछा कि अगली सरकार आए प्रोजेक्ट पूरा ना हो, मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि 24 तक ना पूरा होगा। बड़ी हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि मुख्यमंत्री जी का और हिमाचल में भी हमारी सरकार है, दोनों का बड़ा अच्छा तालमेल है और दोनों बड़े मन से इस प्रोजेक्ट को लगे हुए हैं। और पूरी जो हमारी एग्जीक्यूटिंग विंग है, हमारे एक सरस्वती सर्कल हमने एग्जीक्यूटिंग विंग इरिगेशन की दे रखी है, वो भी बड़े मन से लगे हुए हैं। अभी CWC से हमारा फाइनल डिजाइन जो है डैम का भी और बैराज का भी और रिजर्वायर का भी आ जाएगा, तो जल्दी ही हम इसी साल में काम शुरू कर देंगे। ये बात हमारी जो एग्जीक्यूटिंग विंग है वो हमें बताती है। शुक्रिया किरमित साहब पंजाब केसरी बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं आपके माध्यम से कहूँगा, हम एक कार्यक्रम हमने शुरू किया, अभी 22 विश्व जल दिवस था, कि हम नदियों को एक तरह से पोल्यूट कर रहे हैं। जो नदियों का इकोसिस्टम होता था वो हमने डिस्टर्ब कर दिया केमिकल इस्तेमाल करके। ना केवल केमिकल किसान इस्तेमाल करता है, उससे ज़्यादा केमिकल हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं और सुबह शुरू करते हैं, चाहे वो साबुन लगाएं, चाहे सेब बनाएं, ब्रश करें, पाउडर लगाएं, सेंट लगाएं, कुछ भी करें, डिटर्जेंट इस्तेमाल करें। हम हर घर में हर एक व्यक्ति ऐसा केमिकल इस्तेमाल करता है जो पानी के इकोसिस्टम को ख़राब करता है। पानी का इकोसिस्टम खराब होने की वजह से जो नदियों में केंचुए, कछुए, सांप, बिच्छू, जो प्रकृति को बरकरार रखते थे पानी की और नदी की, उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया, सब मर गए हैं। हमने ये आग्रह किया है, हमने एक निवेदन किया है कि आप कम से कम सप्ताह में 1 दिन, जी तो आप ज़्यादा सकते हो, सप्ताह में 1 दिन आप इको फ्रेंडली लाइफ जिएं,
टॉक्सिन फ्री लाइफ जिए, रसायन मुक्त जीवन जिए, साबुन ना लगाएं, ब्रश इस टाइप से दांतुन कर लें। अल्टरनेट है, हमारे बुजुर्ग 100 साल जीते थे। वो जीते इसलिए थे क्योंकि वो केमिकल इस्तेमाल नहीं करते थे। हम सुबह से केमिकल शुरू कर देते हैं, शैम्पू से लेकर नीचे तक। तो बड़ा अब की बार हमने ये ऐसा किया। आपके माध्यम से मेरा सबसे निवेदन है कि हमारा change.org पर हमने एक साइट डेवलप की है हस्ताक्षर के लिए, टेक ए प्लेज, कि मैं एक दिन टॉक्सिन फ्री लाइफ जीऊँगा। आपको भी मैं लिंक दूंगा, आप मेरी फेसबुक पर सर्च जाकर भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये थे हरियाणा सरस्वती बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धुम्मन सिंह किरमच, जिनका ये मानना है कि विलुप्त नदी सरस्वती को धरातल पर लाने की योजना पर काम जारी है और अगले 3 साल में ये काम पूरा कर लिया जाएगा। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमित के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।